कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं आपकी पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर से कविता अध्याय संख्या 2 कुंडलियाँ की कुछ संक्षेप भाव प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस पुस्तक की कविता कुंडली में 7 भाग है, जो इस प्रकार है। मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा और उसका भावार्थ बताऊंगा। पहले आप ये देख लें। आइए आते अब। लाठी में गुण बहुत है, सदा रखिए संग। गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे। दुश्मन दावागीर हो तीनों को झारे। कह गिरिधर कविराय सुनो हो धूर के बाठी। सब हथियार ना छाड़ी, हाथ माँ लीजिए लाठी। तो गिरिधर कविराय जी इस कुंडली में कहते हैं कि लाठी बहुत गुण की वस्तु होती है। उस गुण को देखते हुए हमेशा उसे साथ रखना चाहिए, क्योंकि समय असमय ये लाठी हमारी रक्षा करती है। कोई नदी नाला दिख जाए तो उस लाठी से हम उसकी गहराई माप सकते हैं और पार हो सकते हैं। रास्ते में कोई कुत्ता झपटे तो लाठी से उसे दूर भगाया जा सकता है। दुश्मन हमला करे तो इस लाठी से मुकाबला भी किया जा सकता है। इसलिए गिरिधर कविराय जी कहते हैं, हे राह में चलने वाले राही, आप सभी हथियारों को छोड़ दीजिए, अपने साथ लाठी लेकर चलिए। क्योंकि लाठी लेकर चलने में किसी प्रकार की सरकारी पाबंदी नहीं होती है। इसका कहने का अर्थ ये नहीं है कि हम लाठी लेकर चले। कहने का अर्थ होता है कि हमारे अंदर की जो गुण है हमें अनेक मुसीबतों से बचाती है। तो जितना हो सके हमें अपने हृदय के अंदर, अपने अंदर गुण का विकास करना चाहिए, क्योंकि गुण ही हमें मुसीबतों से बचाती है और जीवन में आगे बढ़ाती है। अब दूसरी कुंडली की ओर बढ़ते हैं। कमरी थोड़े दाम की, बहुते आवे काम। खासा मलमल बपता, उनका रखे मान। उनका रखे मान, बन जहाँ आड़े आवे। बकुचा बाधे मोट, राती को झारी बिछावे। कह गिरिधर कविराय मिलत है थोड़े दमरी। सब दिन रखे साथ, बड़ी मर्यादा कमरी। अब इस कुंडली में गिरिधर कविराय जी कहते हैं कि कंबल अर्थात चादर बहुत कम दाम में मिल जाती है। इसे हर कोई खरीद भी सकता है, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। घर में कोई कीमती वस्त्र जैसे खासा मलमल वपदा फट गया हो या मैला हो गया हो, तो इस चादर से उसे हम ढककर अपनी मान मर्यादा की रक्षा कर सकते हैं। घर में इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ सामान को समेटकर गठरी बांधकर रखा जा सकता है। यहाँ तक कि ठंड लगे तो ओढ़ भी सकते हैं, ज़मीन पर बिछाकर सोया भी जा सकता है। इसलिए गिरिधर कविराय जी का कहना है कि चादर खरीदकर हमें रखना चाहिए, क्योंकि समय असमय हमारी मर्यादा की रक्षा करेगी। इस कुंडली का भावार्थ ये होता है कि चादर का महत्व यहाँ नहीं है, बल्कि महत्व इंसानों का है। चाहे वो इंसान निम्न से निम्न वर्ग का हो या गरीब ही क्यों ना हो, हमारे जीवन में उसका भी उतना ही महत्व है जितना अमीरों को हम देते हैं। आते हैं अब तीसरा कुंडली की ओर। गुण के गाहक सहस, नर बिन गुण लहे न कोई। जैसे कागा कोकिला, सब सुने सब कोई। सब सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन। दाऊ को एक रंग, काक सब भय अपावन। कह गिरिधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोई, सहस नर गाहक गुण के। अब इस कुंडली में गिरिधर कविराय जी गुणों की व्याख्या करते हुए कहते हैं उदाहरण से कि गुण के ग्राहक जो है, खरीदार जो है, हजारों लाखों में मिल जाते हैं, पर जिनके पास गुण नहीं होता उसे कोई नहीं पूछता। जैसे कोयल और कौवे को ले सकते हैं। कोयल की सुरीली आवाज़ के कारण सभी को भाती है, पर कौवा अपने कर्कश आवाज़ के कारण किसी को नहीं भाता। तो कौवे की जो आवाज़ है वो उसकी अवगुण है, कोयल की जो सुरीली आवाज़ है वो उसकी मिठासी, उसकी गुण है।
इसी तरह से हमें भी अपने जीवन में अगर हम गुण लाते हैं तो समाज में हमारी कद्र होगी, पहचान होगा, हमारा यश बढ़ेगा। यदि हमारे अंदर गुण नहीं लाएंगे और गुण भरेंगे तो समाज हमारा कद्र नहीं करेगा, समाज हमें अपने से निष्कासित कर देगा। अब आगे आते हैं। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लाग पैसा गांठ में तब लागता को यार, तब लागता को यार, यार संगी संग डोले, पैसा रहे ना पास यार मुख से ना ही बोले। कहा गिरिधर कबीरा जगत यही लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीति यार बिरला कोई साई। अब कहते इस कुंडली में गिरिधर कबीराय जी कि इस संसार में सब मतलब के लिए होता है। जब तक आपके पास धन दौलत रुपये पैसे हैं तो रिश्तेदारों की कोई कमी नहीं रहती है, पर जब आपके पास धन दौलत नहीं रहा तो जो रिश्तेदार आपके धन दौलत रहने पर आगे पीछे घुमा करते थे वो आपको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। पर कहते हैं कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो बेमतलब भी हमसे प्रेम करते हैं, तो जो बेमतलब निस्वार्थ भाव से आपसे प्रेम करते हैं वही आपके सच्चे रिश्तेदार, वही सब सच्चे मित्र कहलाते हैं। आइए अब आगे। रहिए लटपट काटे दिन, बारू घामे माँ सोए, छाना बाकी बैठिए जो तरु पतारू होए, जो तरु पतारे होए एक दिन धोखा दइए, जा दिन वहे बयारी टूटी तब जर से जाइए। कह गिरिधर कबीराय छा मोटे की ही गइए, पाती सब झारी जाए तव छा में रहिए। अब इसमें कहते हैं कि हमारा दिन कितना ही मुसीबत में क्यों ना गुजर रहा हो या हमें धूप में बैठना पड़े, हम बैठ जाएंगे, पर एक पतले पेड़ की शरण में नहीं बैठेंगे, क्योंकि अगर जोड़ की हवा बही तो वो पतला पेड़ जड़ से उखड़ जाएगा। तो हमें शरण लेना है तो एक मोटी पेड़ की शरण लेनी चाहिए। यदि उसके पत्ते झड़ भी गए तो भी वो छाया देता है। कहने का अर्थ यह होता है कभी भी हमें अपने से छोटे लोगों से संगत नहीं करना चाहिए। जो खुद दुर्बल हो, जो खुद मांग कर गुजारा करता हो, उसके शरण में नहीं जाना चाहिए। हमें तो ऐसे लोगों के शरण में जाना चाहिए जो विद्वान हो, धनवान हो, शक्तिशाली हो। जब हम पर मुसीबत आएगी तो हमारा मदद कर देगा। अब आते हैं आगे। पानी बड़े नाव में घर में बड़े दाम, दाव हाथ लीचिए यही सयानो काम, यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। कहा गिरिधर कबीराय बड़न की यही बानी, चलिए चाल सुजाल रखिए अपना पानी। अब कहते हैं इस कुंडली में जब नाव में पानी भरने लगती है तो एक समझदार नाविक का काम होता है कि अपनी दोनों अंजुरी भर के नाव में भरी हुई पानी को फेंक दे, नहीं तो नाव डूब जाएगी। उसी तरह अगर घर में धन की अधिकता होने लगे तो हमारी समझदारी ये कहती है उसके ज़रूरतमंद लोगों में दान देना चाहिए, परोपकार के कार्य में लगाना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो उस धन से हमारे अंदर अनेक प्रकार की व्यसन पैदा होगी, कुरीतियाँ हमारे अंदर विकास करेगा जो हमारा विनाश का कारण बनेगा। इसलिए बड़े लोगों ने भी हमें यही सीख दिया, हमारे पूर्वजों ने भी यही बात बताई है, हमेशा सच्चाई के राह पे चलिए। और जब भी कभी किसी को आप दान पुण्य करते हैं तो सोचिए कि आप नहीं कर रहे हैं, आप तो एक माध्यम है, भगवान आपको दे रहा है, आप उसे बांट रहे हैं। आइए अंतिम। राजा के दरबार में जैसे समाया पाए, साईं ताना बैठिए जहाँ कोई दय उठाए, जहाँ कोई दय उठाए बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हा बात पूछे तो कहिए। कहा गिरिधर कबीराय समय जो कीजिए काजा, अति आतुर नहीं होए बहुरी अनखई राजा। अब कहा जाता है कि किसी बड़े लोगों के घर से, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, यदि आपको निमंत्रण आए तो आप समय पर उनके घर जाइए, समय से पहले भी नहीं और विलम्ब से भी नहीं। और जब वो आपको जिस स्थान पर बैठने के लिए कहे उसी स्थान पर बैठिए। ऐसी कोई जगह पर आप मत बैठ जाइए जहाँ से कोई आकर आपको उठा दे, उठाने पर आपका खुद अपमान होगा। और यदि कोई प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर दीजिए, बिन बोले मत बोलिए, किसी भी सभा में ठहाका मारकर मत हंसिए। इससे उपस्थित लोग आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं, आप शर्मिंदा के पात्र कहला सकते हैं। धन्यवाद।